जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। ये याद रखना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम सिर्फ कर्क राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ही विश्लेषण करेंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति देव 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है और गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्तित्व के या व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंध रखते हैं। आपके चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब गोचरवश बृहस्पति आएंगे तब सदैव शुभ प्रभाव देंगे। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ हो सकता है। बृहस्पति के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करने पर मिथुन राशि को 5th दृष्टि से, सिंह राशि को 7th दृष्टि से, तुला राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। 20 नवंबर 2021 की रात को बृहस्पति पुनः दूसरी बार धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 को वापस अगली राशि में अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां तक कुंभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी देव मंगल ग्रह हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। आपकी राशि से 8th भाव में गोचरवश बृहस्पति का पुनः प्रवेश होगा। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आपकी राशि से नाश भाव अर्थात 12th हाउस, धन भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस पर दृष्टिपात होगा। 8th भाव जीवन में अचानक आने वाली चीजों की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि अचानक लाभ हो या हो सकता है अचानक लॉस हो जाए। आपके साथ धोखा हो सकता है। हेल्थ के लिए भी यह समय ठीक नहीं है। आपको सावधान रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है और हमेशा दिमाग से काम लेकर के यह समय गुजारना होगा। आपको बुराई और गलतियां करने से बचना होगा। भाग्य के साथ की कमी महसूस करेंगे तथा शत्रु पक्ष की ओर से, विरोधियों की ओर से अशांति अनुभव करेंगे। कंपटीशन बढ़ जाएगा। आकस्मिक दुर्घटनाओं से सामना संभव है। जो लोग पुरातत्व के क्षेत्र में हैं, एंटीक के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, उन लोगों को सफलता ज़्यादा मिलेगी। रोग, शोक, चोरी, बंधन और सरकारी कष्ट मिलने की संभावना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको ही मिल जाएगा, लेकिन जो लोग जिस टाइप का काम करते हैं उन लोगों को वैसे ही कष्ट मिल सकते हैं। जो लोग जॉब करने वाले हैं उनको हो सकता है नौकरी में छोड़ने की या फिर नौकरी बदलने की नौबत आ जाए। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, स्पेशली जो कैश में बिजनेस करते हैं, उनके साथ में धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, लॉस हो सकता है। आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। देश में ही कष्टपूर्ण यात्राएं करनी पड़ती है। संतान से कष्ट संभव है अथवा संतान उत्पन्न होने से पहले ही समस्याएं आ सकती है, तो उस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टिफल की, क्योंकि बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। जिस भाव में बृहस्पति गोचर में होते हैं वहां से 5th दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से, 2 तो 5th और 9वीं ये विशेष दृष्टियां हैं और अपने से 7th भाव पर हर ग्रह दृष्टिपात करता है। तो ऐसी स्थिति में इन जो तीनों दृष्टियां हैं उनका मैं अलग अलग फल बतला रहा हूं। सबसे पहले बृहस्पति की 5th दृष्टि जो कि नाश भाव पर है, अर्थात आपकी राशि से 12th हाउस पर है।
तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आगजनी से या सरकार की तरफ से कष्ट मिल सकता है, अनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है। जो लोग गलत संगति में हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है कि कोई न कोई जमानत करवानी पड़े या कोई न कोई और प्रॉब्लम, कानूनी प्रॉब्लम आ सकती है। दुर्घटना का भय लगा रहेगा, खर्च बहुत करेंगे और आउटसाइड रिसोर्सेज से सपोर्ट भी मिलता रहेगा। दूसरे कामों में कुछ दिक्कतों के साथ में भाग्य सफलता भी मिलती रहेगी, लेकिन ये बृहस्पति मारक भाव में स्थित है, इसलिए सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा और मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो कि धन भाव पर है, सेकंड हाउस पर है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से धन वृद्धि के साधन प्राप्त होंगे। इन्वेस्टमेंट में, धन संपत्ति में वृद्धि होना संभव है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट की या अच्छे वकील की सलाह लें या उनकी सलाह से ही आगे बढ़े, ज़्यादा सही रहेगा। आइए अब बात करें बृहस्पति की नवम दृष्टि की। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि सुख भाव पर है, 4th हाउस पर है। इससे माता का सुख और जमीन जायदाद का सुख बढ़ेगा, लेकिन पिता की बीमारी को लेकर के चिंतित भी रहेंगे। ननिहाल के सुखों से, सहयोग से प्रसन्न होंगे या आपका कामकाज निकलेगा, लेकिन धर्म पालन में, संस्कारों के पालन में आपको कुछ कमी भी दिखाई देगी या असंतुष्टि भी दिखाई देगी। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का या दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सकती है। इन उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। आप पुखराज या सुनेला पहन सकते हैं, क्योंकि पुखराज महंगा रत्न है, इसलिए उसकी जगह पे सुनेला रत्न पहन करके एक बार उसका परिणाम देख सकते हैं। फिर अगर परिणाम संतोषजनक है तब आप फिर ओरिजिनल रत्न अर्थात पुखराज धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके पहन सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहे वो बृहस्पति यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। इसका प्रभाव आपको मेंटली एक प्रकार से मेंटली ट्यूनअप के रूप में मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, उसके बाद में आपके शरीर पर उनका असर होता है। तो यदि आपके शरीर पर और आपकी बुद्धि पर उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तो आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों प्योर हो जाएंगी, ट्यूनअप में आ जाएंगी। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जरूरतमंदों को गुड़, केला, चने की दाल आदि जो भी पीली वस्तुएं हैं उनका दान करें। और जो मंत्र मैं आप बता रहा हूँ उन मंत्रों में से जो भी आपको ईजी लगे उन मंत्रों का आप जाप करें। बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो ये था बृहस्पति का दूसरी बार कुंभ राशि में प्रवेश से आपको क्या मिलने वाला है, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है, कौन से नक्षत्र में है, किस राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि संबंध में है, कौन सा आपको दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, और आपकी जन्म कुंडली में या आपकी नवांश कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, उसका भी असर इस गोचर के साथ साथ पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस बृहस्पति का राशिफल जानना चाहते हैं उनको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राशिफल जो मैंने बताया वो राशि के अनुसार है, उसको 100% अपने ऊपर ही घटित नहीं करना है, लेकिन उसके संदर्भ में आपकी जन्म कुंडली भी साथ साथ काम करेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।